गाड़ी को बना देते हैं रिचार्जेबल गाड़ी, क्योंकि सेल डाल डाल कर हो चुके हैं लोग परेशान। कब तक यूं ही मार्केट से सेल खरीद कर इसमें डालते रहेंगे और ये बार बार सेलों को डाउन करती रहेगी। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एक सेल वाली गाड़ी जो कि नॉर्मली सेल से चलने वाली गाड़ी है, वो कैसे करके कुछ ही देर में एक रिचार्जेबल गाड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक बच्चों का खिलौना है जिससे बच्चे खेलते हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चों की एक गाड़ी है, इसको ट्रेन भी बोल सकते हैं हम। ये ट्रेन के इंजन के लुक में गाड़ी बनाई है बच्चों के लिए। यह गाड़ी 3 सेल पर काम करती है, जो कि घड़ी वाले सेल आते हैं मार्केट में। एक सेल 10 से 15 रुपए का इजीली मिल जाता है। बट ये परेशानी है कि बार बार ये गाड़ी जो है सेलों को बहुत जल्दी से डाउन कर देती है, जिसके वजह से बच्चे परेशान होने लगे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों की परेशानी जड़ से ख़त्म कर दी जाए और एक नई तकनीक लगाकर इस गाड़ी को रिचार्जेबल गाड़ी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर गाड़ी को हम खोल लेते हैं। खोलते वक्त आपको ध्यान देना है कि कौन सा बोल्ट यानी कि कौन सा पेंच किस तरीके से किस तरफ से आप खोल रहे हो, क्योंकि इस गाड़ी को आपको दोबारा से कसना भी है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं बच्चों के कि कसने में दोबारा नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी ये गाड़ी खोलने के बाद कुछ इस तरीके की कंडीशन अंदर से निकलती है, दिखती है, जिसमें हमने देखा कि खोलने के बाद काफ़ी कुछ लगा हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर गाड़ी जो है कंपनी द्वारा जिसने भी इसको डिज़ाइन या बनाया है, ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छे मटेरियल से तैयार की गई है। यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी फीचर भी डाले गए हैं और इस गाड़ी को एक गियर गाड़ी के रूप में तैयार किया गया है। जो इसके अंदर मोटर लगाई गई है वो इस तरीके से काम करती है। गाड़ी बहुत ही स्लो चलती है बट हर चीज़ पर ये दौड़ जाती है। तो इसी के कारण इसके अंदर जो गियर मोटर है ना, गियर मोटर के कारण ही इसके सेल जो हैं बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो रहे हैं। तो इस परेशानी को आज दूर कर देते हैं। ये वीडियो काफ़ी खास और काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है और इस वीडियो से आप सीख सकते हो अपने घर की गाड़ी को रिचार्जेबल गाड़ी बनाना। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल के कारण ऐसी चीज़ों को रख देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि वो बार बार सेल डालना नहीं चाहते। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 सेल से एक सेल की कैपेसिटी, बोल्ट कैपेसिटी होती है 1.5 बोल्ट समथिंग। ये 1.5 बोल्ट का एक सेल होता है और जब हम तीनों बोल्ट को सीरीज बाई सीरीज जोड़ लेते हैं तो ये 4.5 बोल्ट की समथिंग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अब उस विधि को यानी कि उस चीज़ को जानने वाले हैं, जिस चीज़ को हम इसमें लगाने वाले हैं, यानी कि इसके बोल्ट के बारे में अब जानने वाले हैं। तो हमारे पास एक रिचार्जेबल सेल है जिसके बोल्ट हैं 3.7 बोल्ट, यानी कि ये 4.25 बोल्ट का है। और जब हम 3 सेल लगाते हैं ना घड़ी वाले एवरेडी वाले, वो 4.5 बोल्ट हमें तैयार करके दे देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 4.25 बोल्ट में ये गाड़ी चलेगी या नहीं। तो इतना कुछ तो लगाने के बाद ही पता लगेगा कि गाड़ी चलती है या नहीं। हमारे पास फ़िलहाल में एक सेकेंड हैंड सेल है, नया सेल नहीं लगाएंगे हम इसमें, एक सेकेंड हैंड सेल लगाकर ही इस गाड़ी को तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि इस गाड़ी को हम तैयार करेंगे। तो सारा कुछ आपके सामने है। आप भी इस वीडियो के माध्यम से वीडियो देखकर अपने घर की चीज़ों को, नॉर्मली चीज़ों को रिचार्जेबल चीज़ यानी कि रिचार्जेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इस सेकेंड हैंड सेल का जो लिथियम सेल है हमारे पास 3.7 बोल्ट का, इसके बोल्ट चेक कर लेते हैं अपने एक डिजिटल मीटर से। तो हमने यहाँ पर डीसी उस पर लगाकर यहाँ पर बोल्ट देखे तो 3.5 बोल्ट हमारा सेल जो है जनरेट कर रहा था। इसका मतलब यह है कि सेल पूरी तरीके से ठीक है, यानी कि ये बैटरी पूरी तरीके से ठीक है। हम इस बैटरी को गाड़ी में लगा सकते हैं, यानी कि ये ख़राब कंडीशन में नहीं है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पुराना ना लगाएं, क्योंकि हमारी तो शॉप है, इसलिए हम अगर काम नहीं करेगा फिर दोबारा भी लगा सकते हैं, बट आप मार्केट से नया ही खरीदें। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा सिस्टम चार्ज होने के लिए है, यानी कि यह सारा सिस्टम सेल को चार्ज करने के लिए। एक एलईडी है, एक डायोड है 4007, एक रेजिस्टेंस ली है और एक LG 3500 का माइक्रो यूएसबी का हमने एक जैक ले लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक वायर, यानी कि सबसे पहले तो हम करते हैं ये माइनस प्लस को अलग, जो सेल के कनेक्टर पर कनेक्ट थे। ठीक है।
माइनस प्लस तार को कर लेते हैं अनकनेक्ट, यानी कि वहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद अपना जो बैटरी है, लिथियम बैटरी है, यानी कि इसको सेल बोलते हैं, सेल पर अच्छे से माइनस प्लस चेक करके देख कर कनेक्शन दे देना है। बहुत इजी है, बहुत सरल है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर हम बताने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप अपने घर की किसी भी चीज़ को रिचार्जेबल बना सकते हो। तो एलईडी हमारी यहाँ बहुत अच्छे से ग्लो हो गई हैं, जलने लगी हैं। तो अब देख लेते हैं इसकी, यानी कि मोटर चलाकर, गाड़ी को चलाकर। गाड़ी भी यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से चलने लगी, आप देख सकते हैं, आपके सामने है सारा कुछ। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम था वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हमारा मेन काम जो इसको चार्ज करने का है। सेल तो लगना बहुत आसान था, 2 तार से कनेक्शन कर दिए हैं, बट इसको चार्ज करने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होल कर लेंगे ड्रिल मशीन के ज़रिए से। अगर नहीं है तो आप किसी भी नुकीली चीज़ को गर्म कर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन था तो हमने आयरन की हेल्प लेकर एंड ड्रिल मशीन की हेल्प लेकर यहाँ पर एक अपना बहुत अच्छे से यहाँ पर होल कर लिया था, जिसमें कि हमारे चार्जिंग कनेक्टर यानी कि जैक लगना था वो लगा दिया है, ठीक है। अच्छे से लगा लें। यहाँ पर आयरन है तो हम सारा काम आयरन से कर रहे हैं, बट आप जैक को लगाकर एल्फी के द्वारा बहुत अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। एक छोटा सा हॉल कर लेना है साइड में, क्योंकि वो हॉल जो होता है आपकी एलईडी के लिए बहुत कामगर साबित होगा। वहाँ पर आपको एक एलईडी लगा देना है। तो अब सारा काम हॉल वगैरह का हो गया है, तो अब काम कर लेते हैं इनको जोड़ने का, यानी कि इनको कनेक्ट करने का। सारा का सारा टाँके वगैरह लगाकर सोल्डरिंग कर कर इसको तैयार कर लेते हैं। 1K की रेजिस्टेंस ली है, जो कि एलईडी पर बहुत अच्छी काम करती है। एलईडी को, हमारी जो बल्ब एलईडी होता है, इसको ख़राब होने से बचाती है। एक चीज़ और, एलईडी यानी कि रेजिस्टेंस एलईडी पर लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस ज़्यादातर पॉजिटिव लेग पर ही लगाना चाहिए, यानी कि जो पॉजिटिव वाला तार जो होता है ना एलईडी का, उसी पर लगाना चाहिए। निगेटिव पर ना लगाएं, पॉजिटिव पर लगाएं। पॉजिटिव से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जल्दी ख़राब नहीं होती है आपकी चीज़। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाकर एलईडी से बहुत अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं, क्योंकि लूजिंग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये चीज़ जो है बार बार नहीं खोल सकते, काफ़ी समय ले लेती है। ऐसी वैसी जो बच्चे को खिलौने होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो काफ़ी लंबा समय ले लेते हैं आपका। फिर आप जो है वक्त ख़राब हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सारा सामान आपको नया लगाना है। अगर आप घर पे ये काम करते हो तो मैं आपको जानकारी थोड़ा दे दूं। एक एलईडी है, एक 1K की रेजिस्टेंस है, एक 4007 का डायोड है, एक जैक है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको किसी भी लोकल शॉप से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की जो शॉप होती है उस लोकल शॉप से मिल जाएंगी इजीली, बहुत अच्छे से। ज़्यादा में ज़्यादा तुम्हें मिलने वाली हैं ये चीज़ें 10 से 20 रुपए के हेर फेर में, ठीक है। 15 से 20 रुपए के हेर फेर में सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको सारा कनेक्शन वगैरह कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने बहुत अच्छे से कनेक्शन करके इसको फिट कर लिया है, और बंद करके देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं ये एलईडी जो अब ग्लो हो रही है, ये एलईडी हमारे सेल यानी कि जो लिथियम बैटरी है हमारी रिचार्जेबल, इसको चार्ज कर रही है। ये बैटरी जो है हमारी ये चार्ज हो रही है, ये एलईडी का सिग्नल है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। बहुत अच्छे से, बहुत इसी तरीके से, बहुत ही नॉर्मली हमने ये 3 सेल वाला सिस्टम जो था इसको रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, बार बार के झंझट से छुटकारा पा लिया है। तो यहाँ पर हम बार बार एक दिन भी सेल नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि इसमें जो मोटर लगी है वो गियर मोटर है। गियर मोटर काफ़ी जो है लोड लेती है, और बार बार सेल का जो झाड़ था वो सारा ख़त्म करके हमने एक रिचार्जेबल सिस्टम बना दिया है। अब आप की गाड़ी अगर डाउन हो जाती है तो आप इसको समथिंग आधे से 1 घंटे चार्ज पर लगाकर पूरा दिन आराम से चला सकते हो। आपके जो पर डे 50 रुपये खर्च होना थे उससे हमें छुटकारा मिल चुका है। तो फाइनली यहाँ पर हम एक बार दोबारा से चार्जिंग चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से काम करने वाली है। कनेक्शन बहुत ही इजी हैं, बहुत सरल थे, सिस्टम सारा बहुत सरल है। वीडियो का में समझाना हमारा बहुत सरल है, बहुत अच्छे से समझाया आपको, बहुत सरल तरीके से। देख सकते हैं आप यहाँ पर गाड़ी हमारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये सेल वाला जो झाड़ था वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया है। 3 सेल बार बार डालना पड़ते थे। तो वीडियो काफ़ी जो है सरल और इजी बनाई है। वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे खिलौने ख़रीद लेते हैं, तो उनको हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना।